हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप पांडे। तो अब आपके लिए लेके आए हैं एक नया सॉफ्टवेयर पेनरोमा एआई, मतलब एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है। तो थोड़ा मैं उसका डिटेल कर देता हूँ ताकि आपको यूज़ करने में का प्रॉब्लम ना हो। देखिए, फर्स्ट जब इंटरफेस खुलता है तो कुछ इस तरह से खुलेगा। फर्स्ट इसमें जितने टूल्स के ऑप्शन हो गए, पेजेस के ऑप्शन हो गए और यहाँ डेटा शेयर एंड सेव करने के ऑप्शन, ये अलग अलग 3 पार्ट में हैं। तो जस्ट आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो अगर कुछ आप राइटिंग वगैरह करते हैं लाइक, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसको मूव करने के लिए। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो पेज को एक्सटेंड करने के लिए, जितना आपको एक्सटेंड करना है आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद से थर्ड ऑप्शन में आपको सारे पेन के ऑप्शन मिलेंगे। पेन में फर्स्ट आपका एज ए नॉर्मल पेन, राइट। सेकंड में आपको एज ए कलर पेन एंड थर्ड में एज ए डॉटेड पेन जो मैथमेटिकल्स के यूज़ होंगे। फोर्थ में एज ए इमेज पेन इन द सेंस अगर कुछ आपको कोई ग्राफ चाहिए, कोई इमेज चाहिए, तो जस्ट आप उसको एक साइन दीजिए किस टाइप का आपको चाहिए, उससे रिलेटेड आपको ये सारे ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन। तो जैसे आप राइट करेंगे तो आपका ये हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन कर लेगा विदिन 3 सेकेंड, ठीक है। मैं दोबारा एक बार राइट कर देता हूँ रीजन ये भी। तो जैसा आप राइटिंग करेंगे उस हिसाब से ये इसको कन्वर्ट करेगा। 3 सेकेंड का टाइम लेगा कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो ये आपका यहाँ पे हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन। एंड नेक्स्ट बात करेंगे कुछ मैथमेटिकल्स हैं, जैसे कि सपोज आप कुछ ग्राफ वगैरह डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हर कोई सर्कल या ट्रायंगल या स्क्वायर इस टाइप के कुछ सर्कल बनाते हैं, बट अगर मैं बोलूँ कि इसमें और भी ऑप्शंस हैं जो मैथमेटिकल्स में आएंगे। सपोज आपको पेंटागन टाइप में कुछ लोगो चाहिए, आपने ड्रॉ किया, देखिए एग्जैक्टली उस तरह बन जाएगा। अगर कोई 19-20 होता भी है कि जैसे कि आपको लग रहा है कि हाँ इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट कीजिए और जस्ट फर्स्ट ऑप्शन एंड एडिट। आप इसको अपने अकॉर्डिंग किसी तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट होने के बाद आप जैसे कन्वर्ट करेंगे वो एज इट इज़ कन्वर्ट होके आपके वाइट बोर्ड पे आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अब है मैथमेटिकल फॉर्मूले। सपोज मान के चलिए आप यहाँ पे डाल रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू, आपने डाल दिया, ये तुरंत इसको ऐसे कन्वर्ट करेगा, राइट। कन्वर्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे मैथमेटिकल्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका सोल्यूशन भी ले सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि आप इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, इसके एग्जांपल्स कैसे निकाल सकते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर कैसे बना सकते हैं, राइट। तो अभी मैं पेन का थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, देन ये सेम वही है। लेज़र लाइट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेज़र लाइट के बाद अगर अब नेक्स्ट चलें तो पेन का ऑप्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया। पेन के बाद ये कलर्स के ऑप्शन हैं, जो कलर्स आपको सिलेक्ट करना है। इरेज में सेम वही है, आप पिक्सल इरेजर, एरिया इरेजर और आपका पेज क्लियर, तो 3 इरेजर के ऑप्शन है। अब मेन आते हैं टूल्स पे। तो देखिए जो लास्ट सेंटर में लास्ट वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे आपके टूल्स के ऑप्शन है। तो टूल्स में फर्स्ट अगर जो ऑप्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा कि इमेज है। जस्ट फर्स्ट की बात करें तो वो आपको एज ए लोकल इमेज इंपोर्ट करके देगा। लोकल इमेज आपके जो आपके स्टोरेज में है लोकली, ठीक है, आप वहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड की बात करें जस्ट इसी के अपोजिट, तो वो है क्लाउड बेस इमेज। अगर जो आपके पास कुछ क्लाउड पे इमेज, मतलब जो इमेज इनबिल्ट है इसमें क्लाउड पे, उसको इंपोर्ट करना है तो आप इजीली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। अगर जो मान के चलिए इससे रिलेटेड इमेज आपको नहीं मिल रहा है, सपोज ये इमेज हो गया, इससे रिलेटेड इमेज और नहीं मिल रहा है आपको, तो आप यहाँ पे सर्च बाय गूगल भी कर सकते हैं, आपको गूगल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अभी। अब आते हैं वीडियोस के ऊपर। सेम जैसे लोकल इमेज था और क्लाउड इमेज, इसी तरह आपका यहाँ पे लोकल वीडियोस का भी ऑप्शन ऐसे मिल जाएगा। लोकल वीडियो के जस्ट बाद आपको क्लाउड वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे अब आपको क्लाउड बेस्ड है। तो क्लाउड बेस में मेन पॉइंट क्या है
कि ये जो क्लास वाइज होते हैं, मतलब फर्स्ट टू 12 तक आपको 2D और 3D इमेजेस और सॉरी वीडियोस वगैरह आपको मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ये जो भी 5th to 6th ये अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लासेस चूज़ कर सकते हैं फर्स्ट टू लेके 12th तक। 12th पे जाएंगे तो 12th से रिलेटेड आएगा, उसमें आपको केमिस्ट्री चाहिए, मैथ चाहिए, फिजिक्स, बायोलॉजी और जियोलॉजी, ये अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जस्ट आप यहाँ पे वीडियो पे 3D वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्ले होने के लिए एक पेज खुल जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे, ये टच अनेबल करने का ऑप्शन होता है फर्स्ट। जब तक आप इसको अनेबल नहीं करेंगे ये प्ले नहीं होगा। फर्स्ट आप टच को अनेबल कीजिए, देन आप इसको प्ले कीजिए। अगर जो इसका साइज वगैरह भी बढ़ाना है तो आप इसका साइज वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। राइट, साइज बढ़ाना है तो आप इसका साइज वगैरह भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद से नेक्स्ट बात करते हैं कुछ एज ए नॉर्मली आपको ब्राउज करके, जैसे कुछ वेबसाइट या कुछ ओपन करना है विकिपीडिया, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ब्राउज करके वो विकिपीडिया ऑन कर सकते हैं। और देन इसके बाद से आपका कैमरे का ऑप्शन है, अगर कैमरा आपका कनेक्टेड है तो आप कैमरा एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी के बाद आपका आता है 3D। तो यहाँ पे आप कुछ देख रहे होंगे 3D के कुछ मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे प्री लोडेड कुछ है पहले से ही। सपोज आपको इसमें से किसी के बारे में एक्सप्लेन करना है, मैं कोई एक एप्पल ट्री के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे आप इसको प्ले करेंगे तो ये एज ए वीडियो प्ले ना होके एज ए 3D ऑब्जेक्ट प्ले होगा। तो आप इसको किसी भी एरिया में रोटेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, आप किसी तरह रोटेट कर, अप डाउन करना है तो इसको एज ए अप डाउन आप कर सकते हैं। जूम करना है आपको तो आप जूम भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है, फिलहाल तो ये एप्पल तो नहीं है, मैं ये शायद बादाम का पेड़ है सर। तो आप यहाँ पे अगर एनोटेशन भी करना चाहें तो डायरेक्ट पेन सेलेक्ट करके आप इसके ऊपर एनोटेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ एनोटेशन का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। राइट, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 3D मॉड्यूल्स के बाद अब आगे आएगा प्रैक्टिकली में एक तरह का आपका ये भी 3D वीडियोज़ है, बट ये इंटरेक्टिव 3D वीडियो है, मतलब एक्टिविटीज़ के लिए, क्विज़ के लिए, उस टाइप का। सपोज मान के चलिए मैं यहाँ पे कुछ आइस के बारे में प्ले कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई वीडियो एज ए प्ले नहीं होगा, बट आप इसको ना मल्टीपल चॉइस जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो किसी एरिया में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है तो वहाँ पे ऑप्शन आपको दे गई है कि हाँ इस जगह पे क्या ऑप्शन फिल हो सकता है। जैसे अभी यहाँ पे स्टार्ट है तो आप देख रहे हैं ये सारे एरिया ब्लैंक्स हैं। अब ब्लैंक्स हैं तो ये आपसे पूछेगा कि किस एरिया में क्या ऑप्शन आएगा। तो सपोज फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन पे ऐसे करते हैं तो ये आपको बता देगा कि ये सही है कि गलत है। अगर सही है तो ये तुरंत आपको ओके कर देगा। राइट, ओके डन। तो ये आपका यहाँ पे लेंस वाला ऑप्शन फिट हो गया है। और इसके बाद से आपका इसी तरह मतलब सारे फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको मार्क्स वगैरह का भी ऑप्शन दे देगा, कितने % आपके मार्क्स वगैरह आए हैं। अब इसमें और भी चीज़ें हैं प्रैक्टिकली के अलावा। ये भी आपका देखिए क्लास वाइज है, 1st to 12 तक का आपका क्लास है इसमें। और ये सारे अलग अलग इसके बायोलॉजी, इंग्लिश, साइंस में जाएंगे तो साइंस से रिलेटेड। अब ये इसके बाद से है जियोजेब्रा का भी ऑप्शन है, जो एज ए टीचर कई बार रिक्वायरमेंट होती है, तो जियोजेब्रा का भी ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं 3D और ये प्रैक्टिकली के बाद ये आपका प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल में क्या है कि ये एक्टिव है, आप जिस भी नंबर्स पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट मैंने इस नंबर पे क्लिक किया तो आप साइड में देखेंगे उसका डिटेल आ जाएगा। तो आप जिस भी नंबर्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिक वहाँ पे एक्सप्लेन होता रहेगा। राइट, तो ये सारा डिटेलिंग आपको साइड बाय साइड दे देगा। आप चाहें तो इसमें से क्वेश्चन आंसर जनरेट करना या फिर ये सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे जस्ट दे देगा। तो ये आपका एज ए एक्टिव ऑप्शन ये मिल जाएगा प्रेडिक्टेबल में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कुछ और ऑप्शन है केमिकल रिलेटेड, जैसे अभी फिजिक्स वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब में ज़्यादातर यूज़ होता है। अब क्या क्या केमिकल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है क्या नहीं, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे विद डिटेल। और जो भी ऑप्शन आएगा वो एज ए 3D में आएगा, आप इसको प्रॉपर किसी भी एरिया में रोटेट कर सकते हैं। जूम करना है तो आप इसको जूम भी कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स टाइप के जैसे केमिकल में आप यूज़ करते हैं, ये सारे डिटेलिंग। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड में आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स मिल जाएंगे, कंपास, डी स्केल, कुछ प्रीलोडेड इसमें शेप्स हैं, कुछ आपका कैलेंडर ऑप्शन है, क्विज ऑप्शन है, स्पॉटलाइट है, स्प्लिट स्क्रीन है, ये सारे ऑप्शन आपको इसमें टूल्स में दिख जाएंगे। इसके बाद से पेज की बात करें तो पेज आप मल्टीपल पेज आप लॉगिन कर सकते हैं, टोटल ऑफ पेजेस आपके यहाँ पे शो कर जाएंगे जितने पेज आपने ऐड किए हैं। अब बात करते हैं इसको डेटा को हम कैसे सेव कर सकते हैं। एज ए इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में जो डेटा आपको इंपोर्ट करना है डायरेक्टली आपके लोकल जो ड्राइव है जैसे PDF या इमेजेस वगैरह हो गया, एक्सपोर्ट करना है जस्ट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एज ए PDF, IWB और इमेज 3 फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना है आप सेव कर सकते हैं। अगर सेटिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सेटिंग में लैंग्वेज ऑप्शन है, आपको लास्ट में दिखेगा AI लैंग्वेज और सिस्टम लैंग्वेज। अब ये क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, और क्यों मैंने आपको बताया था कि किसी भी टॉपिक को आप इजीली एक वन बोर्ड पे आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर इन द सेंस अगर जो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ह्यूमन ब्रेन, मैंने राइट किया। अब मुझे इस टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो जस्ट आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा AI पे क्लिक करते ही आपको उस ऑप्शन से रिलेटेड सारे डिटेल यहाँ पे बना के दे देगा। अब यहाँ पे जस्ट आपको एक सिंगल क्लिक करना है, आपका सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, जस्ट क्वेश्चन आंसर चाहिए, क्लास कौन सा चाहिए, 12th क्लास का क्वेश्चन चाहिए, 5 क्वेश्चन चाहिए, 10 क्वेश्चन चाहिए। अगर मैंने 10 क्वेश्चन जनरेट किए तो जस्ट यहाँ पे 10 क्वेश्चन जनरेट हो जाएंगे। ऑप्शन टाइप में आप जैसे होता है कि आपने किसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद आप रिवाइज करना चाह रहे हैं कि चलो बच्चों को भी पता लगे कि हम उन्होंने क्वेश्चन समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए, उस टॉपिक को समझ पाए कि नहीं। तो टोटल देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें क्वेश्चन रहेगा, उसका ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे। आप चाहें तो जो भी आंसर होगा आप उसको आंसर को एज ए शो कर सकते हैं कि आंसर क्या है, मतलब क्वेश्चन विद आंसर दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो भी ऑप्शन होगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। अब इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो AI में और क्या चीज़ आपको मिल जाएगा। इसमें अगर जो इसी से रिलेटेड आपको कोई इमेज चाहिए होगा तो जस्ट आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे इमेज मिल जाएगा। अगर जो आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए होगा तो जस्ट आप क्लिक करेंगे, आपको एज ए ह्यूमन ब्रेन के बारे में कोई वीडियो चाहिए तो एज ए वीडियो मिल जाएगा। तो अब अभी आप देख रहे हैं आपका नॉर्मल सिर्फ एक राइटिंग करना, फिर उसका टेक्स्ट इंपोर्ट करना, इमेज इंपोर्ट करना, वीडियो इंपोर्ट करना, वो बहुत ज़्यादा टीचर्स के लिए सिंपल हो जाता है। हो गया एक ही जगह पे आपको लगभग ये सारे क्वेश्चन आंसर और आपके पूरे एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें एक जगह पे आपको ईजिली मिल जा रहे हैं। तो आप चाहें तो इसके ऊपर क्या नाम है वीडियो के ऊपर भी आपको एनोटेट करना है, राइटिंग करना है तो आप राइटिंग कर सकते हैं। किसी भी एरिया पे राइटिंग करना है तो ईजिली आपका राइटिंग हो जाएगा, राइट। The largest part is the cerebrum, which is divided into two. Contains millions of cells with fibers that send messages to. राइट तो ये आपका वीडियो पार्ट हो गया, इसी में आप नीचे बस जाएंगे तो ये आपका लास्ट वीडियो पार्ट। अब इसके बाद से आते हैं इसी के ऊपर हमें 3D पार्ट भी चाहिए। अब आपने ह्यूमन ब्रेन जो डाला है इसी में आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एज ए 3D पार्ट में। तो जस्ट आप यहाँ पे सर्च कीजिए, आप नॉर्मली ब्रेन भी डालेंगे, एंटर कीजिए तो वो तो आपके अलग हो। यहाँ पे अब आपको 3D ऑप्शन भी मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आप 3D ऑप्शन भी एज ए 3D यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपरली ये मूव होगा 360 एरिया में। अब इसके बाद से कई जगह क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, कई जगह लैंग्वेज अलग अलग ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो आप चाहें तो अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया
कि हमने अभी जो एक्सप्लेन किया वो इंग्लिश में था। अब मुझे चाहिए कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो संस्कृत में हो या और कोई लैंग्वेज हो। तो आप देखिए, अगर मैं इंग्लिश की बजाय मुझे हिंदी चाहिए, तो बस यहाँ पे एआई का जो लैंग्वेज है वो आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी, राइट। अब मैं यहाँ पे अब राइट करूँगा सेम वही चीज़ें। ह्यूमन ब्रेन, जस्ट आप इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप इसको एज ए राइटिंग मोड में लेके जाएंगे तो मानो मस्तिष्क, तो ये प्रॉपर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप इसी को एआई में लेके जाएंगे तो एआई में भी आपको जो एक्सप्लेन करेगा वो हिंदी में ही करेगा। तो आपको मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। असम लैंग्वेज या गुजराती लैंग्वेज हो गया, कन्नड़ हो गया, केरला, मतलब साउथ एरिया के लैंग्वेजेस हो गए, कश्मीर लैंग्वेज हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड का आप लैंग्वेज इसमें सर्च कर सकते हैं। जिस भी सर्च में जिस भी मतलब लैंग्वेज में आपको रिजल्ट चाहिए वो ईजिली आपको मिल जाएगा। और सेम वही चीज़ है, इंपोर्ट करना आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। और जो बाकी सारा डेटा है वो आप चाहें तो पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप सेव कर सकते हैं। तो ये था एआई का सॉफ्टवेयर पूरा जो आपके लिए था। बाकी आप लोग यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू।